जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी अब तक अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लासें हुई है वो आपने सब ने सारे वीडियो देखे होंगे और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। और नो डाउट फाउंडेशन वाले हो और सीबीएसई स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, आपका कोर्स आगे चल रहा होगा क्योंकि अपनी क्लासें लेट स्टार्ट हुई थी। लेकिन आप इन वीडियो को देखकर एक तरह से अपना रिवीजन भी कर सकते हो और मेरे साथ चलोगे तो आपका टाइम पे कोर्स भी हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए, तो अब हम बिना देरी के आगे कोर्स को बढ़ाते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दें कि अभी थोड़े दिनों के लिए लाइव क्लासेस ना आकर के मैं ऑफलाइन वीडियो बना करके रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए डालूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उसे जल्दी ही रिसोल्व करेंगे। उसके बाद में वापस लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आपकी क्लासें किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो डालने का निर्णय लिया है। तो आज से आपके रिकॉर्डेड वीडियो 11th फाउंडेशन और 12th फाउंडेशन के रेगुलर चलेंगे अपने फिजिक्स के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमारा जो गाउसेस लॉ था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे गाउसेस लॉ पढ़ेंगे और उस गाउसेस लॉ से विभिन्न प्रकार के जो चार्ज है और चार्ज बॉडी है उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। या हिंदी में बोलेंगे तो विद्युत फ्लक्स। देखिए, ये टॉपिक समझना बहुत आसान है, इजी टॉपिक है, कोई टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आता है तो इसका मतलब आपको गाउस का पूरा लॉ जो है और उसके जो एप्लीकेशंस है वो इजी वे में समझ में आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिवाह। क्या बोलते हैं? अभिवाह। ये इसका प्योर हिंदी शब्द है, लेकिन हम ये वाला शब्द यूज ना करके डायरेक्ट फ्लक्स यूज करेंगे। तो विद्युत अभिवाह या फ्लक्स, क्या अभिवाह का मतलब होता है फ्लो होना। क्या होना? फ्लो होना। जैसे ये आपके पास कोई वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है। अब हमने क्या किया, आपके पास जैसे एक फोटो फ्रेम है, हरी साहब ने इस फोटो फ्रेम में से केवल हमने इसकी फ्रेम ले ले, ये वाली जो फ्रेम है, और इसके बीच का जो फोटो थी वो निकाल दी, कांच निकाल दिया, इसके पीछे का कवर सब निकाल दिया, केवल फ्रेम फ्रेम बची है। अगर मैं इस फ्रेम को यहां पे रख देता हूं किसी भी स्थिति में, हरी चीज सर में, तो इस फ्रेम से पर्टिकुलर एरिया से, इस फ्रेम के पर्टिकुलर एरिया से वाटर फ्लो होगा। क्या होगा? वाटर फ्लो होगा एक साइड से दूसरी साइड की ओर। तो इस फ्रेम से होकर के जो वाटर फ्लो होता है वो कहलाता है वाटर का फ्लक्स। क्या कहलाता है? वाटर का फ्लक्स कहलाता है। उसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बॉडी को रखते हैं या किसी सरफेस को रखते हैं, तो उस बॉडी या सरफेस से परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर का मतलब अभिलंबवत गुजरने वाली ईएलएफ यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत फ्लक्स की सीधी सी परिभाषा क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अगर इसी को आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि वे बल रेखाओं की संख्या जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत गुजरती है, उन बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ बल रेखा है, ये किसी समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ई सदिश, ये समरूप है, समरूप ई सदिश में इसमें कोई बॉडी रख दो आप, तो उसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उनको हम क्या बोलेंगे? विद्युत बल रेखाएं। अगर और इसको फाई ई से डिनोट करते हैं, किस डिनोट करते हैं? फाई ई से। ई यानी इलेक्ट्रिक और फाई इसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अरे चीज समझ तो कितना आसान तरीका है, बिल्कुल इजीली वे में समझ सकते हो। जैसे पानी फ्लो हो रहा है आपके पास, उस पानी में आपने क्या किया, एक फोटो फ्रेम ली और वो रख दी, तो उस फोटो फ्रेम के लंबवत जितना पानी गुजरेगा वो पानी का क्या कहलाएगा, अभिवाह या पानी का फ्लक्स कहलाएगा। उसी तरह से सेम वही कंडीशन आपके पास यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसमें कोई भी बॉडी रख दीजिए, उस बॉडी के जो सरफेस है उस सरफेस से जो परपेंडिकुलर बल रेखाएं गुजरेगी, उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अरे जी साहब ने अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो ई फ्लक्स में अगर आप कोई ए क्षेत्रफल, ये आपके पास कोई सरफेस है जिसको आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रख दिया ऐसे। अब सही ध्यान देना, इस सरफेस का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। ये आपके पास कोई सरफेस है मान लीजिए, तो एक होता है एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, उसको हम ए सदिश से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ए डिनोट से। अभी अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस कैसी है, तो ये सरफेस कैसी है, रेक्टेंगल। कैसी है, रेक्टेंगल, आयताकार। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन अगर इसी के लिए अगर सदिश राशि परिभाषित की जाए तो उसे बोलते हैं क्या, एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। ये ध्यान रखना, ये जैसे सरफेस है तो ये पेन की जो डायरेक्शन है जो इसके परपेंडिकुलर है बाहर की ओर, ये डायरेक्शन किसको बताएगी, एरिया ऑफ वेक्टर एरिया, सॉरी एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश की। तो ए सदिश की जो डायरेक्शन होती है यानी क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इसी एरिया को मैंने यहां रखा, लेकिन इसको हल्का सा क्या कर दिया, नीचे की तरफ ऐसे देखो ऐसे झुका दिया किसी कोण पर, तो ये भी किसी कोण पे झुक जाएगा जो एरिया वेक्टर है। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर जो था वो पहले यहां था, अब ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया। तो ये वाला जो है वेक्टर ये किसको बताएगा, ए वेक्टर को। किसको बताएगा, ए वेक्टर को। अगर ये ऐसे होता तो सारी बल रेखाएं इसके परपेंडिकुलर गुजरती और ए जो वो ऐसे रहता, तो ए वेक्टर और ई वेक्टर, ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन अभी इनके बीच में एक कोण बन गया, ये ई वेक्टर आपके पास और ये क्या है, ये ए वेक्टर। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कोण थीटा बन गया। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फाई ई का जो मान होता है वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र सदिश वह क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वह विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अरे जी सर में अब इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम हटाते हैं तो सभी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को जब वेक्टर में हटाते हैं तो कोस आता है, तो ये आ जाएगा ई ए कोस थीटा, जहां थीटा जो है वो ई सदिश व ए सदिश के बीच का एंगल है। यहां देखिए अरे जी सर में अब इसकी दो स्थिति हो सकती है, कौन कौन सी, नंबर एक, जब थीटा इक्वल टू 0 हो, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा, जब ये बिल्कुल ऐसे प्लेन होगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये परपेंडिकुलर होगा तो आप खुद सोचिए ये ए वेक्टर ई वेक्टर की डायरेक्शन में चला जाएगा और ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों इसी की डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसका मतलब ये सरफेस जो है वो इसके परपेंडिकुलर हो गई, किसके, ई वेक्टर के। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं, या ई वेक्टर परपेंडिकुलर है पृष्ठ या सतह, इस वस्तु की सतह के क्या है, लंबवत है ई सदिश। अरे जी सर में तो ये कंडीशन आएगी और उस स्थिति में फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए कोस 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1।
तो ई ए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। यानी कि उस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम। और आप खुद सोचिए कि अगर ये सरफेस ऐसे होगी तो इससे गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। बलरेखाएं क्या होगी, अधिकतम। लेकिन अगर यही कोण 0 डिग्री के बजाय 90 हो, क्या हो, 90, यानी जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 कब होगा, जब मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं, ये देखिए अरे सर में, अब ई सदिश और ए वेक्टर दोनों क्या हो गया, यानी ई वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। लेकिन सरफेस जो है वो इस वेक्टर के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। इसका मतलब या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ई वेक्टर पैरेलल है किसके, पृष्ठ के, यानी सतह के क्या हो गया, समांतर। तो दोनों में से एक कंडीशन लिख के देगा, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। या तो सरफेस ई सदिश के लंबवत है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है। थीटा क्या है, ई सदिश और ए सदिश के बीच का कोण। और यहां पर या थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब ई वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया कौन, पृष्ठ, किसका, किसी भी सतह का दिया जा, जो भी वस्तु दी जाएगी उसका जो सरफेस होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा 90 है तो उस स्थिति में फाई ई इक्वल टू ई ए कोस 90, और कोस 90 का मान 0, यानी यहां पर इस सरफेस से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ये मिनिमम है, एक तरह से मिनिमम पॉजिटिव। ये देखिए ऐसे। अब इससे लगभग कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब अगर इसको ऐसे घुमाया जाए तो निश्चित रूप से ये 0 से मैक्सिमम के बीच में क्या होगा, चेंजेस होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थीटा कई बार 180 डिग्री भी हो जाता है। क्या हो जाता है, 180। जब 180 होता है तो कोस 180 का मान -1 होता है। कितना होता है, -1। तो ये जो फ्लक्स है, तीसरी कंडीशन, जब थीटा कितना है, 180, तो उस स्थिति में फाई ई इक्वल टू माइनस ई आता है। क्या आता है, माइनस ई। ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में। ऐसे फ्लक्स को निवेशी या निर्गत फ्लक्स के नाम से जानते हैं, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होगा बल रेखाएं अंदर जाएगी, और बल रेखाएं अंदर कब जाएगी, जब उसके अंदर नेट चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड कब जाएगी, जब उसमें नेट चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव। लास्ट टाइम हमने देखा था बल रेखाएं जो है वो धनावेश से निकल के बाहर जाती है और ऋणावेश में अंदर प्रवेश करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब फ्लक्स नेगेटिव होगा तो इसका मतलब बल रेखाएं अंदर जाएगी, क्योंकि पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कह रहे हैं, फ्लक्स कह रहे हैं। तो अंदर जाएगी तो बल रेखाएं कैसी चिन्ह से दर्शाएंगे, माइनस से। यानी कि जो निवेशी फ्लक्स होगा, इनवर्ड फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, और आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अरे जी सर में, जब भी फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो ध्यान रखना किसी भी सरफेस बॉडी के अंदर चार्ज जो वो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। और यदि फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब उस सरफेस बॉडी के अंदर जो है वो चार्ज नेट है वो कैसा है, नेगेटिव। वो अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के आधार पर यह आपको ध्यान होना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखी वस्तु के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रो परपेंडिकुलर टू सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी बिंदु गुणा के बराबर होता है। यहाँ ई वेक्टर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र सदिश, और ए वेक्टर क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, कोस थीटा। थीटा की 3 कंडीशन हो सकती है, 0, 90 या फिर 180। 180 और 0 की कंडीशन एक जैसी है, बस इन पॉजिटिव है तो इसे हम आउटवर्ड फ्लक्स बोलेंगे, यानी कि निर्गत फ्लक्स, और यदि नेगेटिव है तो इसे इनवर्ड अर्थात निवेशी फ्लक्स बोलेंगे। और यदि थीटा 90 डिग्री हो तो इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी फ्लक्स क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सदिश राशि या अदिश। तो देखिए आपके सामने है कि फ्लक्स दो सदिशों का कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, और दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, अदिश राशि। तो नोट में हम इसके लिए 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ये हम हर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए लिखते हैं 3 पॉइंट। पहला तो कि वो वेक्टर है या
स्केलर है, और दूसरा उसका यूनिट क्या है, और तीसरा उसका विमेय सूत्र क्या है। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 3 पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम पढ़ते हैं, और मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो ये क्वेश्चन तो बच्चे के याद करने की जरूरत ही नहीं है कि किसी की फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, वो वेक्टर या स्केलर। ये 3 पॉइंट तो हम साथ लेके चलते हैं हमेशा ही, इसलिए हमेशा ध्यान ही रहता है कि ये राशि वेक्टर है या स्केलर है, इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ये अलग से याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दो सदिशों का कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए कैसी राशि होगी, अदिश। कैसी है, अदिश। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। नंबर 2, इसका यूनिट यानी कि मात्रक, ऐसा ही मात्रक लेंगे। देखिए, अगर इसके ऐसे ही मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, F अपॉन क्यू। याद कीजिए, एकांक आवेश पर लगने वाला बल यानी कि न्यूटन पर कूलम, डॉट ए आ गया यहाँ पे, और ए का मीटर स्क्वायर एरिया का, तो मात्रक हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर इसका विमेय सूत्र देखिए हम, तो क्या बन जाएगा विमेय सूत्र, न्यूटन का m1 l1 t-2। मैंने कहा था भाई, ये तो आपको रट्टा ही मारना है, याद रख लेना अच्छी तरह से कि न्यूटन का विमेय सूत्र क्या होता है, और मीटर एल को दर्शाता है लेंथ को, तो L2, नीचे कूलाम की विमेय सूत्र AT, तो A और T, ये आ गया। अच्छी सर में ये न्यूटन का आ गया, ये मीटर के लिए, मीटर स्क्वायर के लिए आ गया, और ये कूलम के लिए। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 l3 t-3, ये ऊपर जाके माइनस में जुड़ जाएगा, और ये a-1, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये 3 बेसिक जो फंडामेंटल पैरामीटर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो जिसको हमने विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर समझा दिया। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक कंसेप्ट और है वो और पढ़ेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास चार्ज के कारण, यानी अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज प्रेजेंट हो तो उसका फ्लक्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक